राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि वो दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वंदनीय है। वो दूसरों से नहीं जलता। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे ही आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाइयों पर जाओगे। विश्वास इतना करो कि कोई आपके साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको अपने जीवन में उसे भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गांवों के बीच में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार आपको आपके कर्मों का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। माधव कहते हैं, आप किसी जीव को कष्ट देकर मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण तो जगत के स्वामी हैं, वो तो कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी भी जीव को कष्ट देने का मतलब है ईश्वर को कष्ट देना। मृत्यु तो एक अटल सत्य है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, जब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। ये तो प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जियो। ज्ञानी व्यक्ति वही होते हैं जो ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। एक ज्ञान ही ऐसा अक्ष तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या फिर जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे और सच्चे हों, वो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र अमीर है या फिर गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, आपके धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं
तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात पर तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आपको खुद को क्या बनाना है और आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके खुद के हाथों में है। कमियां चाहे जीवन में कितनी हो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। क्रोध वो है जो इंसान को नरक के द्वार पर ले जाता है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कितनी बार अपना ही नुकसान कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। गुस्सा चाहे कितना भी आए, लेकिन खुद को शांत रखने का प्रयास करें। जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं या दूसरों का भला करते हैं, उन्हें हमेशा कष्टों का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को भी पत्थरों की मार सहन करनी पड़ती है। ईश्वर आपको वह चीज नहीं देते जो आपको अच्छी लगती है, बल्कि आपको वो चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छी होती है। दुख आते तो एक बार है, लेकिन पल भर में भी जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं क्या कहकर सब कुछ भुला देते हैं। जीवन में अगर शांति चाहते हो तो अपनी आलोचनाओं और अपनी बुराइयों को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं, वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भरते। लोग दूसरों की बुराइयों पर चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर खुद पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना वक्त आप दूसरों पर बर्बाद करते हो, उतना अगर खुद पर लगा दो तो जीवन में आप कभी किसी के सामने नहीं झुकोगे। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, तब तक वो काम हमें असंभव ही लगता है। जिस व्यक्ति ने अकेले चलना सीख लिया, उसे मान लो सफलता के सीढ़ी पर उसने पहला कदम रख दिया। खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और से नहीं। मोह तो विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा कभी अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तो तुम हमेशा उनका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है
तुम उसे त्याग दो। जहां आपका सम्मान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ही ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर आपको वापस लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी जब दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। मनुष्य अपने द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है, और उसी से ही उसके भाग्य का भी निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं का ही सबसे बड़ा शत्रु। कभी भी ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव ही बदल लेते हैं। और जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको कभी ना कभी अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है तो उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त हैं, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको ये स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण को पूजते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।